अतीकुर रहमान आप ही से है कि आखिर बाल विवाह तो जब सब मानते हैं कि कुरीति है, अगर उस पर एक्शन ले रहा है तो दिक्कत क्या है, क्यों शिकायत है? जी नैना जी, बहुत सही कहा आपने। देखिए, मैं नहीं समझ रहा हूं कोई भी पैनल के ऊपर इस बात से इनकार करेगा कि इस कुरीति को खत्म होना जरूरी है। सवाल यहाँ पर यह है, देखिए, अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट आपके पैनल पर अभी है तो वो आपको बताएं कि आखिर ये कुरीति का जन्म कहां से होता है, बाल विवाह का सबसे बेसिक कॉज क्या है। तो नंबर 1 अगर हम इसकी तलाश करते हैं किताबों के अंदर तो मिलता है पॉवर्टी इज द फर्स्ट कॉज। सेकंड है पेरेंट्स की काउंसलिंग। थर्ड आ जाता है पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस हमारी जो सोसाइटी, हमारा समाज है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दोनों पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी और पूरे के पूरे समाज का। वो काउंसलिंग कहीं पर भी हम पाते नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर, इनको कोई एक्शन ही लेना था सीरियसली चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करने के लिए, तो ये टॉप ऑफ द पिरामिड से शुरू करेंगे अपना एक्शन या डाउन बिलो द पिरामिड सोसाइटी के लेवल पे खत्म करेंगे। सही कहा ओवैसी साहब ने कि स्कूल्स कितने बनाए हैं आपने, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपने कितना काम किया है असम के अंदर। आखिर चाइल्ड मैरिजेस की कुरीति नहीं, लेकिन अतीकुर रहमान साहब वो तो पैरेलल वर्क चल रहा है, पहले में और अभी में असम की तस्वीर कितनी बदली है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर एक्शन होता है तो कहा जाता है ग्राउंड लेवल से ही शुरुआत होगी, तो एक्शन लिया जा रहा है ना। अगर एक्शन हो रहा है तो उसमें फिर इतनी शिकायत क्यों है, आखिर उसमें इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों नजर आती है? स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जो बाल विवाह है वो मुझे लगता है हर एक धर्म के बीच में रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई। एक वक्त था जब बाल विवाह का चलन था, लेकिन वक्त के साथ में लोगों ने उस कुरीति को समझा और उसे समाज से दूर करने के लिए आगे आए, उसके लिए बाकायदा कानून बना। लेकिन जब अगर कानून एक्शन